नमस्कार दोस्तों। तो आपने ये न्यूज़ आपने पढ़ ही ली होगी, जब सीएम साहब का बर्थडे था, यानी कि जब उनका जन्मदिन था, तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने इतना बड़ा तोहफ़ा हम लोगों को दिया है, हम बच्चों को दिया, हम बेरोज़गार लोगों को दिया, उत्तराखंड के लोगों को। और ये इतना बड़ा तोहफ़ा है कि इसकी सच्चाई अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अपना सर पीटेंगे। सीन क्या है कि ये आप पढ़ पा रहे होंगे, कोविड-19 से पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, यूबीटीआर, यूकेएमएसएसबी और जितने भी एग्ज़ाम बाकी होते हैं, राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु किए जाने वाले शुल्क के व्ययभार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31 मार्च 2022 तक ये कह रहे हैं कि छूट मिल जाएगी आपको। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त आदमी हमारे हैं सीएम साहब। देखो, बहुत अच्छी बात है। छूट हर कोई, कौन छूट नहीं चाहता है, हर कोई छूट चाहता है। और इस टाइम पे तो हर कोई चाहता है कि यार, आपको बता दूँ मैं कि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, यानी कि जनरल जो यूकेएसएससी की होती है या और भी जो एग्ज़ाम्स की होती है, जनरल 300 रुपये होती है या फिर 176 पॉइंट समथिंग की फ़ीस होती है। तो ये अपने आप में एक बढ़िया अमाउंट है देखा जाए तो। जनरल क्या होता है कि इस 100 रुपीज़ की फ़ीस होती है, बट ये 176 तो 300 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया देखा जाए तो। अब गवर्नमेंट ने कहा, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, कि अब से लेके, यानी कि 19 तारीख के बाद जब भी ये इनका ऑफिशियल निकलेगा, अब से लेके मार्च 22 तक, 31 मार्च 22 तक, यानी कि तीन तीन छः, हाँ, 6 महीने तक आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो, कोई भी का मतलब कि जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि यूकेपीएससी का कोई फॉर्म आता है, यूकेएसएससी का कोई फॉर्म आता है, या जो भी इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, इनके अगर कोई फॉर्म आते हैं तो इनमें आपको फ़ीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, सीएम साहब ये भूल गए शायद कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं, अभी 2-3 महीने पहले ही। और जो पिछले 5 सालों में जितनी वैकेंसी निकलनी थी, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 90% वैकेंसीज निकल चुकी हैं। चाहे वो यूकेपीएससी की बात हो या यूकेएसएससी की बात हो या जेल वार्डन की, या कोई भी एग्ज़ाम की, लगभग लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 15 से 20 विज्ञापन निकले हैं और बच्चों ने उनके फॉर्म भरे हैं। मैंने पर्सनली 4 से 5 फॉर्म भरे हैं और उसमें लगभग मैंने मोर देन, नॉट मोर देन, अराउंड 1000 से लेकर 1500 के बीच में मैंने उसमें दिए हैं बेसिकली फॉर्म में। ठीक है। तो अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब उत्तराखंड गवर्नमेंट कौन से फॉर्म निकालने वाली है अगर ये 4-5 महीनों में। और ये जो टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खास टाइम पीरियड है कि मार्च 22 तक की केवल बात हो रही है, यानी कि जब चुनाव होंगे उस टाइम पे तब तक की बात हो रही है। और इसमें मेन बात इसमें लिखा गया है कि कोविड को लेके ये बात, कि जब ये कोविड में जो लोगों को दिक्कत हुई, फाइनेंशियल इशू, तो उसको लेके ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वित्तीय दिक्कत होगी आप सबको, तो इसलिए हम आपकी फ़ीस माफ़ कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो सीएम साहब, अगर हमसे आपने पूछा होता तो हम आपसे ये कहते कि चलो ठीक है, आपने फ़ीस माफ़ किया तो कम से कम इतना कर देते। अगर आपको कोविड का इतना ही, अगर आपको पता है कि लोगों के जेब में कितना, लोगों की जेब कितनी ढीली हुई है इस कोविड के टाइम पे, कितने लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, तो या तो आप इस अनाउंसमेंट को पहले कर देते जब आपने ज्वाइन किया था, जब आप सीएम बने थे, या फिर अब जब आपने ये अनाउंसमेंट किया ही था तो एटलीस्ट ये कह देते कि जो भी 2021 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, जितने भी विज्ञापन में फॉर्म भरा गया है, उन सब की फ़ीस को वापस दिया जाएगा, यानी कि उन सब की फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। और आगे जो 6 महीने में जितने भी फॉर्म आने वाले हैं उनकी फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो अगर आप अनाउंसमेंट कर देते तो सारे के सारे बच्चे खुश हो जाते। लेकिन अब जो आपने अनाउंसमेंट की कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक चुनावी एक वादा, मतलब वादा तो क्या, ये आप सच्चाई भी अगर ये आप कर भी देते हो तो इससे मुझे लगता नहीं कि कोई ख़ास फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल आउट ऑफ 10 3 मार्क्स दूंगा। ये जो डिसीजन लिया गया है, 2 to 3 मार्क्स, क्योंकि इसमें मुझे कुछ लगता नहीं है। अभी देखने वाली बात ये है कि अब अगर एक और चीज़, अगर सीएम साहब को मालूम है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं अगर, तो फिर तो अब वो तो उनको पता होगी। लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि बहुत सारी वैकेंसीज लगभग जितनी आनी थी लगभग आ चुकी हैं और हमने उसके फॉर्म भरे भी दिए हैं। तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदे वाली बात है। तो ये तो देखो, चुनाव का तो आपको पता है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसका ये हो सकता है, उससे काफ़ी हद तक इस लिंक है इसका भी।
अब जो हमारे अब एक और चीज़ है, देखो मैं किसी भी गवर्नमेंट कोई भी पार्टी मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं सिंपल हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और लोकतंत्र में बोलने का हक सबको होता है, प्रश्न पूछने का हक सबको होता है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं, अब हमारी जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली सरकार की, जो केजरीवाल जी हैं, वो उत्तराखंड जाते हैं और कहते हैं कि हम उत्तराखंड के बेरोज़गारों को 18 साल से ऊपर जितने भी बेरोज़गार होंगे उनको हम 5 से 7 हज़ार रुपये पर महीना देंगे जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती है। और जहाँ पे वो राज कर रहे हैं पिछले 7 साल से, वहाँ पे अभी 2 महीने पहले ही 1 से 2 महीने पहले भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं शायद। अब जाके उन्होंने ये जो 5 हज़ार रुपये की जो स्कीम है बेरोज़गारों के लिए वो निकाली है। यानी कि पिछले 7 साल से क्या वो केवल उत्तराखंड चुनाव का वेट कर रहे थे कि जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जब गोवा में चुनाव होंगे या कहीं और चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे, तब हम ये सब चीज़ें निकालेंगे ताकि लोग ये ना कहें कि पहले अपने स्टेट में देखो फिर हमारे पास में आना। देखो, हम इस बात की मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा कि भाई केजरीवाल जी ने काम ठीक ठाक किया है, देखा जाए दिल्ली में कि चलो बिजली को लेके, हेल्थ को लेके, स्कूल्स को लेके ठीक है, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि थोड़ा सा उनकी, चलो मैं पर्सनल कमेंट तो नहीं करूँगा, बट ये जो पर्सनल जो एक चीज़ है कि जो उत्तराखंड जाके आप कह रहे हैं कि हम 5 से 7 हज़ार आपको दे देंगे, वहीं आप दिल्ली में 7 साल से बैठे हुए हैं, वहाँ पे अभी तक आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये बात थोड़ा सा जो ये कि एक दुखती है भी, मतलब क्या कहेंगे, मतलब कि ये बातें अच्छी लगती नहीं हैं। तो ये सब एक लगता है कि एक चुनावी स्टंट लगता है सब चीज़। जैसे कि अपने सीएम साहब ने, अपने जो उत्तराखंड के सीएम साहब ने जो ये किया है, तो इसमें भी मुझे कुछ फ़ायदा कुछ खास लगता नहीं है ना। क्योंकि 300 रुपये की फ़ीस अगर किसी एक लड़के ने, अब किसी घर में अगर दो दो भाई हैं, एक दो दो तीन भाई हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वो फॉर्म भरते हैं, 3 भाई भी अगर हैं, 3 भाई बहन हैं, अब वो फॉर्म भरते हैं, अगर 4-4 5-5 फॉर्म भरते हैं अगर वो, तो उनके कितने, अगर एक फॉर्म की कीमत 300 रुपये है, तो एक के लिए कम से कम अगर 5 फॉर्म भी भरता है अगर, तो 5 × 15 15 × 45, यानी कि 5 हज़ार रुपये उसके घर से चले जाते हैं फॉर्म के केवल। तो सीएम साहब से केवल एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने कुछ अनाउंसमेंट इतनी अच्छी अगर आपने करनी थी, तो या तो ये पहले कर देते, या अगर आपने अभी करनी थी तो ये कह देते कि जो 2021 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, या कोविड के बाद में जिन्होंने फॉर्म भरा है अभी, तो उन सब की जो फ़ीस जिन्होंने सबमिट की है, वो फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बेहतर मूव होता। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं लास्टली ये कहूँगा कि मैं तो पर्सनली इस बात से खुश नहीं हूँ कि जो इनका ये मूव है कि भाई इन एग्ज़ाम्स में अब 2022 के 31 मार्च तक कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, है ना। तो इससे मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा उत्तराखंड के जो बेरोज़गार, जो बेसिकली एग्ज़ाम देने वाले जो एस्पिरेंट हैं, उनको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।